बैठ जाओ, पीछे वाले बैठ जाओ। ये पुष्पेन तुम्हारे सामने जो बात कर रहे हैं बोलो तो बैठ जाए, बैठ जाओ। बैठ जाओ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, महाकाल भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की, समस्त कुक्षी निवासी मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं और हमारे सभी भक्तगण और गोगा जी महाराज के समस्त सिवैये, भगत जी समाज के सभी पदाधिकारी गण। देखो आज तुम्हारे लिए कितना सौभाग्य का दिन है कि शाम के टाइम हम तुम्हारी बस्ती में आए। तो जरा सन्नी से पूछो तो हम कहाँ के महाराज जी हैं, मालूम है तुमको? किस किस को मालूम है? हाथ ऊंचा करो, सबको मालूम है। बोलो वाल्मीकि धाम की, गोगा जी महाराज की। संध्या के टाइम अगर कोई संत बस्ती में आ जाए तो बस्ती का सारा जितना भी काल कंटक है ना, सब दूर हो जाता है। हमने पुराने लोगों से सुना था कि संत का जब दर्शन होता है तो संत मिले इतना टले काल जाल और यम चोट, और शीश झुकाए गिर पड़े लाख पावन की गोद। संत का दर्शन बड़ी बड़ी आला बला से टाल देता है, और संत का दर्शन बड़ी बड़ी समस्याओं से हमको निकाल देता है। तभी तो मोदी जी संतों का दर्शन करते हैं और संतों को साथ में भी रखते हैं। और इस देश में संतों की जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है, और इतनी प्राचीन परंपरा है संतों की कि उस परंपरा को अगर हम कभी पढ़ें। आजकल क्या बच्चे मोबाइल तो चलाते हैं और नेट से ना जाने क्या क्या पूछते रहते हैं और देखते रहते हैं रात को, लेकिन अगर नेट से हम पूछें कि हमारे देश की ऋषि परंपरा कहाँ से चली, हमारे पंच ऋषि कौन है, हमारे जो इस दुनिया के श्रेष्ठ ऋषियों में कौन कौन से संतों का नाम है, तो जो इस देश के सर्वश्रेष्ठ संत और ऋषि हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ऋषि का नाम अगर आपको मालूम हो तो वो कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। ऐसी ऋषि परंपरा के हम सदस्य हैं। अभी मैंने भारत में बहुत सारी सभाओं में ये बात बोली है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे जूते पर पालिश करने वाला कोई भक्त रहता है तो तुम्हें मालूम है कि वो कौन है? वो संत शिरोमणि रैदास जी महाराज की परंपरा का सदस्य है। और अगर कोई कपड़ा धोता है तो तुम उसको धोबी बोल देते हो, लेकिन वो संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की परंपरा का सदस्य है। जो दाढ़ी कटिंग बनाता है वो हमारे सेन आचार्य जी महाराज की परंपरा का सदस्य है। ये हमारी परंपरा बड़ी विशेष है। और जो झाड़ू होती है, जो माता बहनें घर में जो झाड़ू लगाती है, वो झाड़ू, टोकरी, पंखा, सुपड़ा, ये सब जो इसका जो बनता है बांस का और खजूर के फंटे से जो पंखे बनाते हैं, वो सुदर्शन ऋषि की परिवार के लोग हैं। और सुदर्शन ऋषि की परिवार के लोग झाड़ू बनाते हैं, और वो झाड़ू जो है वाल्मीकि समाज के लोग उस झाड़ू से सारे देश का कचरा साफ कर देते हैं। इसीलिए तो मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत का अभियान अगर चलेगा तो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं वो पूरे देश की कचरे की जो प्रक्रिया उसको साफ कर देंगे। और जो राजनीतिक में जो कचरा हो गया उसको साफ करने के लिए वाल्मीकि धाम से मुझे भेज दिया है। तो आप सब लोग जितने भी हैं इसमें बड़े सौभाग्यशाली कि हमारा देश जो है
ऋषियों की परंपरा का है। और हमारे यहाँ तो गोगा जी महाराज ने हमारे परिवार पर इतना बड़ा उपकार किया है कि जब सेना चलती थी गोगा जी महाराज की, तो सेना का जो सेनापति था वो वाल्मीकि समाज का सदस्य था, जिसको रतन सिंह वाल्मीकि बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इस देश में ऋषियों की बड़ी विशेष परंपरा रही है और यह देश जो है ऋषि मुनियों का है और ऋषि मुनियों की परंपरा आज भी चलती रहे, कल भी चलती रहे और युगों युगों तक चलती रहे। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों पूरे देश के बड़े से बड़े सन्यासियों को इकट्ठा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को अयोध्या में स्थापित किया। ये सबको मालूम है या नहीं मालूम है? जय जय सिया राम। तो जब महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने जो रामायण लिखी थी उसमें राम का संपूर्ण चरित्र लिखा था और राम का जो संपूर्ण चरित्र लिखा तो उसमें एक एक शब्द पर राम जी ने उसका पालन किया और पालन करके उन्होंने 100 नहीं हजारों कष्ट को भोग करके और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का इतना सम्मान किया कि वो दुनिया के सम्राट राजा हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और जब जी अयोध्या से वनवास से अयोध्या से लौटे तो अयोध्या लौटने के पहले महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के नाम का वहाँ मंदिर बना है। वहाँ पर एयरपोर्ट की स्थापना हुई है। जो एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हुई है, उसके बाद राम जी वहाँ पहुँचे हैं। जैसे पुष्पक विमान जब आया था, जब लंका से भगवान जब फतेह करके लौटे थे रावण का वध करके, तो पुष्पक विमान जो था वो लेकर के भगवान को अयोध्या पहुंचा था। उस समय पुष्पक विमान था और ये समय जब 24 जनवरी को राम जी की आने की जब सूचना मिली तो इंटरनेशनल वाल्मीकि एयरपोर्ट की स्थापना हुई और भगवान की कृपा से वाल्मीकि जी महाराज के आशीर्वाद से राम जो है अयोध्या लौट करके आए हैं। ये एक ऐसा समय है कि हम सब लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रख करके हम उस भावना का आदर करें, उस सम्मान का आदर करें। जिसने आपको सम्मान दिया आप उसका आदर और सम्मान करने के लिए बिल्कुल सचेत हो जाए। जैसे कि आज मैं आपकी बस्ती में आया हूँ तो आपका और मेरा कोई संबंध होगा तभी तो यहाँ आया हूँ। मेरा और आपका कोई ना कोई स्नेह होगा कि नहीं हमारे महाराज जी उज्जैन रहते हैं। तो सब लोगों को मालूम है कि वाल्मीकि समाज के एक ही संत है जो उज्जैन निवास करते हैं। तो मेरा भी फर्ज रहता है कि मैं आपकी गली बस्ती में पैदल आकर के आप लोगों से मिलूं। तो आपसे मिलने का यही कारण है कि आपको मिल करके ये हम बताने आए हैं कि जो इस देश में राम जी का सम्मान करता है वो तो चलेगा ही चलेगा, वो तो सब जग जाहिर है। लेकिन वो भक्त जो है उसका पूरा का पूरा परिवार महर्षि वाल्मीकि जी का सम्मान कर रहा है, संत श्रोमणी रैदास जी महाराज का सम्मान कर रहा है। इसलिए अगर जो हमारे गुरु का सम्मान करता है तो उसके लिए क्या करोगे तुम लोग? सब लोग मौन हो गए। सब लोग जो है उसका सम्मान करने के लिए आपके मन में जगह होना चाहिए, उसका अभिनंदन हो, सम्मान हो और वो दीर्घायु हो और वो इस देश पर निरंतर राज करता रहे। क्या करता रहे? ऐसी भावनाओं के साथ हम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, जहांगीर गोगा जी महाराज से प्रार्थना करें कि जिसने हमारे गुरु का सम्मान किया, जिसने हमारे गुरु के लिए 125 करोड़ रुपए की लागत से संत रैदास जी का मंदिर बन रहा है सागर में। अब ये कितनी बड़ी बात। और करोड़ों अरबों रुपए की लागत से अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बन रहा है, सबरी माता का मंदिर बन रहा है, निषाद राज का बन रहा है, केवट का बन रहा है और वानरों का बन रहा है। सामाजिक समरसता का भाव बना हुआ है कि इस देश में कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई पंथ संप्रदाय नहीं। हम सब लोग कौन है? भारतवासी। हम सब लोग भारतीय हैं। अगर किसी को अपने नाम के सामने कुछ लगाने की आदत हो तो वो ये लगाए कि गंगाराम जी भारती, मांगीलाल जी भारती, सुभाष जी भारती। भारती का मतलब भारत में रहने वाला। भारत माता की, भारत माता की। हम सब लोग भारत के रहने वाले हैं और इसलिए ये राष्ट्र ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, साधु संतों का राष्ट्र है, देवी देवताओं का राष्ट्र है।
हम सब लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। तो 13 तारीख जो आ रही है उसमें लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में हम आहुति डालने की कोशिश करें। और आहुति का मतलब यह कि कोई अग्निकुंड नहीं बन रहा है, वो तो वोट डालने की प्रक्रिया है। उसमें हमारा जो मत अधिकार का प्रयोग है वो हम मन से, तन से और हृदय के एक एक कण से, मन वचन कर्म से यह संकल्प ले लें कि हमारा जो वोट जाएगा वो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसने बनाया उसके पास जाएगा और इस देश में उसकी आन बान शान बनी रहे और हम उसके भागीदारी बने रहे, ऐसा आपका और हमारा मन रहे। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करते हैं। सबको